मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से बच्चे कैसे बचे। इस रिलेवेंट टॉपिक के पीछे मेरा मकसद है कि हमारे कुछ मित्रों का फोन आया कि सिंह जी, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, बच्चे काफी स्ट्रेस में हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप एक जो है टॉपिक शुरू करिए कि बच्चे कैसे एग्जामिनेशन के फोबिया से, स्ट्रेस से कैसे बचें। तो दोस्तों, मैं 8 स्टेप्स बताने जा रहा हूं, जिसे अगर समझ लेंगे तो बच्चे चाहे आईएएस का एग्जामिनेशन हो या बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या जीवन का कोई भी परीक्षा हो, उसके महत्व को समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप्स नंबर 1 है कि उन्हें समझना पड़ेगा एग्जामिनेशन अच्छे हैं। उनको बोर्ड में, अपने घर में, दीवार पर हर जगह लिखना पड़ेगा या दिमाग में कि एग्जामिनेशन अच्छे हैं। जरा आप सोचिए कि कोई बीमार है और उसे दवा दिया जाता है तो वह अच्छा होता है। तो दवा जो है बीमारी को बढ़ाता नहीं है, बल्कि बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो जिस बच्चे को एग्जामिनेशन से डर लगे, वह समझे कि एग्जामिनेशन वो दवा है जो जीवन में चमक पैदा करेगा, उत्साह पैदा करेगा और सफलता के पैमाने को तय करेगा। आज हम लोग जहां भी हैं, वह बचपन की परीक्षाओं का परिणाम है। परीक्षा हमें सीखने के लिए एक अवसर देता है। दूसरी चीज है तैयारी का, परीक्षा की तैयारी में अनेक मजा है, उसे एंजॉय करें। जब आप इस चीज को एंजॉय करना शुरू करेंगे, तैयारी में प्रेशर नहीं लेंगे, आप सब्जेक्ट की जानकारी को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप जब तनाव मुक्त हैं तो आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और जानकारी भी आपका बढ़ रहा है। तो हर चैप्टर को एंजॉय करें। तीसरी जो है कि आप अपना बेस्ट इफर्ट्स दें। जस्ट पुट ऑन योर इफर्ट्स, बेस्ट इफर्ट्स। जब आप देखेंगे कि बच्चे आपस में फोन करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रेस और बढ़ते जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे बैच का वह लड़का पूरा तैयारी कर लिया, पूरा पढ़ लिया, उसको किताब पूरा याद हो गया, रिवीजन कर दिया। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बेस्ट इफर्ट्स को दें, बाकी चीजें आप समय पर छोड़ दें, हर उसका मजा लें और अपनी तैयारी करें। क्योंकि आपको जिससे कंपटीशन है, आपको जान करके हैरानी होगी कि बचपन के जो दोस्त या कॉलेज के दोस्त या कंपटीशन के जो दोस्त हैं, जो आपको कहते हैं कि नहीं पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, उसमें से मुश्किल से उन दोस्तों में से 10% से भी आपके एक्चुअल लाइफ में संपर्क रह पाता है। तो बच्चों, अपना बेस्ट इफर्ट्स दें और बाकी चीजें भूल जाएं। चौथी चीज है टाइम इज मार्क्स। आपको कहते सुना होगा कि टाइम इज मनी, मनी इज प्रीशियस, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों के लिए कि आपके लिए जो एक एक मिनट है, वह एक एक मार्क्स को बढ़ा सकता है, जनरेट कर सकता है। तो आपके लिए टाइम इज मार्क्स है। आप अपने समय की बर्बाद मत करें, एंजॉय करें, रिलैक्स करें और पढ़ें। क्योंकि आपका एक एक क्षण जो है, आपको अगर यूटिलाइज करते हैं तो आपको मार्क्स जो है लूज करेंगे। तो टाइम इज मार्क्स है, इसे आप समझेंगे। और 5वीं चीज है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, वह आपके मार्क्स के लिए प्रेम नहीं करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। तो जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको आप कम नंबर भी लाते हैं या ज्यादा नंबर लाते हैं, वह आपसे प्रेम उतना ही करेंगे। तो क्योंकि आपसे उनका इमोशनल अटैचमेंट है। तो बच्चे कभी घबराने की कोशिश न करेंगे कि हम कम मार्क्स न ला लेंगे तो हमारे पेरेंट जो है हमसे लव नहीं करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। ऐसी कुछ होने वाली बातें नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे अथाह प्रेम करते हैं और आपको अगर जो डांटते हैं या बोलते हैं, वह आपके भविष्य के लिए आपकी संभावना क्रिएट करते हैं। उनके पास अनुभव है, ज्ञान है, इसलिए वे आपके साथ देने के लिए आपको उत्साहित करते हैं।
छठी चीज जो है, बच्चे कम मार्क्स लाइए या ज्यादा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको जान करके हैरानी होगा, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल जी आर्ट्स का ग्रेजुएट थे और साधारण पढ़ने में थे, किसी तरह से पास किए और एयरटेल जैसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किए। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे विद्यार्थी न भी रहे, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट का महान आदमी बने। आपको जान करके हैरानी होगा, प्रियंका चोपड़ा जो आज वर्ल्ड की एक्ट्रेस है, ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाई। स्टीव जॉब्स भी ग्रेजुएशन पास नहीं किए। तो कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में जो है, आप पढ़ रहे हैं, कम नंबर ला रहे हैं, ज्यादा नंबर ला रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी कम नहीं होने वाला है। आप जहां भी हैं, आपको अपॉर्चुनिटी अनंत है, आपकी संभावनाएं अनंत है। तो जब आप परीक्षा के फोबिया से हो, तो आप समझिए कि आपका जो भी नंबर आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी वहां से मिलना शुरू होगा। और सातवीं चीज है कि जब आप समझें कि जो होता है वह अच्छा होता है, इसके लिए मैं स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर के बारे में बताता हूं कि जब वह एक कंपनी को स्थापित किए, एप्पल को, और उसके बाद उससे निकाल दिया गया, तो उन्होंने एक लेक्चर में बताया कि मेरे जीवन का यह सबसे अच्छा अवसर था कि जब मुझे निकाल दिया, तो अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को विजुलाइज करने के लिए और अपने आप को रीइस्टैब्लिश करने के लिए मुझे एक अवसर मिला। और उस अवसर के बाद आप जानते होंगे कि एप्पल को उन्होंने फिर से हासिल किया और कहां से कहां पहुंचा लिया। और आठवीं चीज है, डोंट वरी कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। आप संसार में तीन तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के हैं जो आपके फादर, मदर, रिलेटिव्स और इंटीमेट दोस्त हैं, जो आपके सफलता के लिए हर समय आपको उत्साहित करते रहेंगे। बी कैटेगरी के वैसे लोग हैं जो आपको हर समय फेवर देखना चाहेंगे, दुखी देखना होना चाहेंगे। सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको किसी चीज से आपसे मतलब नहीं है। तो आप एक ही प्रवाह कीजिए, बाकी बी और सी पर अपना माथा मत खराब कीजिए। आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए और पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, परीक्षा की तैयारी होती है न्यारी। परीक्षा की तैयारी होती है न्यारी जब माँ बाप आपको से है आपको प्यारी। परीक्षा की तैयारी होती है न्यारी जब माँ बाप आपके लिए है प्यारी। तो बच्चों, अपने एफर्ट्स को लगा दो और तूफान पैदा करो, ताकि पढ़ने में अनंत संभावनाओं के साथ तरक्की करो। जय हो, जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू, थैंक यू।